हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्रुस्कल वालिस टेस्ट एंड फ्रीडमैन टेस्ट, पावर एनालिसिस एंड इफेक्ट साइज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्रुस्कल वालिस टेस्ट ये क्या है? ये भी जो हम अब तक करते आए हैं कि एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंपेयर 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, यानी जो ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर हमें स्टडी करना है वो इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए हम 3 ग्रुप ले रहे हैं ए बी सी, तो ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों जो हैं ग्रुप के हैं ये इंडिपेंडेंट है। टू सी इफ एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर रैंक्स। रैंक्स जैसे हमने, क्योंकि हम इसमें हम नॉन पैरामीट्रिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक जो है 2 तरह के टेस्ट की बात की थी, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में हमने टी टेस्ट की बात की, नॉन पैरामीट्रिक में हमने ऑलरेडी जो है विल्कॉक्सन की हमने बात की थी, मन विटनी की बात की थी, क्रुस्कल की बात करें, फिर हमने फ्रीडमैन की बात करेंगे। तो ये क्या है? ये जो जिसमें हम क्या करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें जो ग्रुप्स हैं जिनके हम स्टडी करना चाहते हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। टू सी एटलीस्ट वन ग्रुप इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर, एटलीस्ट एक ग्रुप तो है जो दूसरे इससे क्या होगा, ये ए बी सी है, ये इससे अलग होगा और ये क्या है इससे अलग होगा। एटलीस्ट एक ग्रुप ऐसा जो कि आपस में क्या है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ लाइक द नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ अनोवा, वन वे अनोवा। अब क्या है व्हेन टू यूज़, इसको हम इस टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? वी हैव 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। हम कब इसको यूज़ करते हैं? जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा क्या होते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, इन डिफरेंट पीपल होते हैं इन ईच ग्रुप, एंड वी कंपेयरिंग वन न्यूमेरिकल वेरिएबल। हम एक वेरिएबल को हम क्या करना चाहते हैं? कंपेयर कर रहे हैं। डाटा हमारा क्या है? क्योंकि हम नॉन पैरामीट्रिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डाटा हमारा होगा वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा और वो रैंक्स में होगा। जैसे हमने पहले ही बात की, जैसे हमने जो हमारे पास डाटा अगर स्कैटर्ड भी होगा तब भी हम उसकी क्या करते हैं? रैंक्स बना लेते हैं, ताकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पहले हम उसको, जब हमारा जो डाटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता और हम क्या होता है ऑर्डिनल होता है, यानी हम उसमें रैंक्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीडमैन टेस्ट की, फिर मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फ्रीडमैन टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर 3 और मोर कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, वो एक ही, उसमें हमने क्या किया कि 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, इसमें क्या होता है सिंगल सेम पीपल होते हैं, लेकिन जो कंडीशन है 3 और मोर कंडीशन या ट्रीटमेंट जिनको हम मेजर या कंपेयर करना चाहते हैं सेम पीपल के ऊपर और मैच्ड सब्जेक्ट, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लोग क्या है जो कि एक ही हैं आपस में, जिनमें आपस में क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है मोर लेस। तो इट इज़ द नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ द रिपीटेड मेजर अनोवा टेस्ट। की आइडिया क्या होता है इसके पीछे? वे टेस्टिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल मल्टीपल टाइम, यानी हमारे मान लीजिए एक ग्रुप है तो हम इसी को ही बार बार इसके ऊपर ही डिफरेंट जो होती है वो ट्रीटमेंट कंडीशंस को अप्लाई करके उनको हम क्या फ़र्क आता है, क्या उसका इम्पेक्ट आता है, हम वो देखते हैं। तो यानी बार बार प्री पोस्ट करके हम देखते थे सेम पीपल होंगे। तो रिपीटेड मेजर अनोवा जिसमें हमने क्या कहा है कि नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है, ये मल्टीपल टाइम्स होता है, वन ग्रुप होता है अंडर डिफरेंट कंडीशन वी वांट टू सी, हम किस किस कंडीशन के अंदर हम उनका रेस्पॉन्सेस को, उसके इम्पैक्ट को हम देखना चाहते हैं। फिर डिड दिस स्कोर चेंज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द कंडीशन, जो हमने डिफरेंट हमने कंडीशन देनी है, हमने पहले एक कंडीशन दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी। अब हमने इन सब में क्या देखना है कि एक ही ग्रुप है उस पर क्या इम्पैक्ट आया डिफरेंट कंडीशंस का, हम उसको जो है सिग्निफिकेंटली हम उसमें चेंज आया है या नहीं, हम उसको चेक करना चाहते हैं। हम उसको फ्रीडमैन टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव ओनली वन ग्रुप, यानी सेम पीपल होंगे और मैच्ड सब्जेक्ट्स होंगे, एंड वी टेस्ट देम 3 और मोर टाइम, यानी हमारी जो कंडीशन होंगी वो क्या होंगी, सिचुएशन अलग अलग होंगी, 3 और मोर सिचुएशन होगी। एंड डाटा, जब डाटा की बात कर रहे हैं ऑर्डिनल तो हो ही होगा जब, क्योंकि हम रैंक्स की बात कर रहे हैं, और अगेन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं होगा क्योंकि हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, वेयर आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जो डाटा क्या होगा वो ऑर्डिनल होगा, रैंक्स में होगा। अब क्या है, अब हम दोनों टेस्ट की अगर बात करते हैं, क्योंकि हम क्रुस्कल वालिस एंड फ्रीडमैन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही टेस्ट क्या है, दोनों ही क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है,
ये रैंक्स के साथ काम करते हैं, नॉट मीन्स के साथ काम नहीं करते, बल्कि हम रैंक्स की बात। मीन्स क्या होते हैं आपको सीधे दे रखे हैं। रैंक्स में क्या होता है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को या तो रैंक दी हुई होती हैं जो हमारे को, या फिर जो हमारे पास डाटा होता है हमारे को उनके बेस के ऊपर रैंक्स खुद बनानी पड़ती हैं। एंड यूज टू कंपेयर 3 or more groups used when data is ordinal or not normally distributed। क्रुस्कल वालिस और फ्रीडमैन का दोनों में डिफरेंस क्या है, फीचर क्या है, टाइप ऑफ ग्रुप्स कौन से, जैसे हमने अभी बात की क्रुस्कल वालिस में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, फ्रीडमैन में क्या होते हैं रिलेटेड या रिपीटेड ग्रुप्स होते हैं। हम इसमें क्या क्रुस्कल वालिस में हम डिफरेंट पीपल इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात की, मान लीजिए ABC 3 तरह के ग्रुप्स हैं, तीनों में क्या होंगे डिफरेंट तरह के लोग होंगे। इसमें क्योंकि सेम ग्रुप है तो उसमें सेम पीपल टेस्टेड मल्टीपल टाइम, डिफरेंट कंडीशंस को हम इसके अंदर क्या करते हैं मेजर करते हैं। पर्पस क्या है, कंपेयर 3+ सेपरेट ग्रुप, डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स होंगे। इसमें क्या होगा 3+ कंडीशंस होंगी, पीपल क्या होंगे सेम होंगे बट कंडीशंस क्या होंगी 3+ होंगी, ज़्यादा कंडीशन को जब हम देखना चाहते हैं। फिर सिमिलर टू वन वे यानी इंडिपेंडेंट अनोवा, और ये क्या रिपीटेड मेजर्स अनोवा। एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स ईच ट्राइड बाय डिफरेंट पीपल। हमने 3 ग्रुप बना लिए A, B and C, तीनों से हम पूछ चाहते हैं कि आइसक्रीम का जो हमने नई मार्केट में आई है उसका क्या इम्पैक्ट है, फिर उसके बेस पर हम देखना चाहते हैं कितना इम्पैक्ट है, हम क्या देखना चाहते हैं उसको, मतलब डिफरेंट हर तीनों जो ग्रुप में जितने लोग हैं हम देखते हैं कि उन सबके रेस्पॉन्सेज क्या हमारे को क्या बता रहे हैं। इसमें क्या कंडीशंस अलग अलग हैं, जैसे टेस्ट स्कोर्स अंडर 3 टीचिंग मेथड, हमने क्या किया एक ही तरह का हमने 3 मेथड हमने ले लिए A, B and C, यानी एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक बीच का मेथड है और एक कोई नया मेथड हमने लॉन्च किया है, कोई नया टीचर आया हम उसका मेथड देखना चाहते हैं। तो इन सबको जब हम देखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है फीडमेंट में एक सिंपल सेम ग्रुप होता है, मैच्ड ग्रुप होता है, लेकिन हम रिपीटेड ट्रायल्स करते रहते हैं, रिपीटेड कंडीशंस के अंदर उसको अप्लाई करके उनके रिजल्ट को हम देखते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है 3 कंडीशंस डिफरेंट है बट पीपल आर सेम। बट क्रुस्कल वाले इसमें क्या है पीपल आर डिफरेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, बट हम क्या करते हैं उसमें एक ही कंडीशन को हम डिफरेंट लोगों से पूछते हैं। देन कम टू पावर एनालिसिस। पावर एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ ए मेथड टू यूज़ किस हम क्या देखते हैं कि मिनिमम नंबर हमारे को एक हम जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये एक ऐसा मेथड होता है टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज नीडेड फॉर ए स्टडी टू हैव ए हाई इनफ चांस ऑफ डिटेक्टिंग ए रियल इफेक्ट। क्या होता है कि हम जो देखना चाहते हैं कितना हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, और हमारे को जो स्टडी है हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी स्टडी में कितना सैम्पल साइज चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं पावर एनालिसिस, जिससे हमें ये बताता है कि हमारी स्टडी को फुलफिल करने के लिए हमारे को इतना सैम्पल साइज की ज़रूरत है। तो डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी सैम्पल साइज यू नीड इन ए स्टडी सो दैट यू हैव ए गुड चांस ऑफ डिटेक्टिंग ए रियल इफेक्ट इफ वन एग्जिस्ट। It helps psychologists plan studies to avoid wasting time, money और drawing the wrong conclusion। क्योंकि हमारे को मान लीजिए हमारे को जो है 50 लोगों की ज़रूरत है, तो हमारे को हम पावर एनालिसिस से देखते हैं कि 50 ही हों। अगर मान लो हम 50 की जगह 70 ले लेते हैं तो सैम्पल साइज बढ़ गया, और हम 50 की जगह हम 40 लेते हैं 30 लेते हैं तब भी हमारा सैम्पल साइज गलत हो गया। तो उसमें क्या होता है हमारा हम काम भी करें और तब भी हमारे को जो है क्या है प्रॉब्लम हो जाए, एरर हो जाए, उसके अंदर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है, लेकिन हमारा जो कंक्लूज़न है जो हम चाहते हैं वो भी गलत हो जाए। वी ऑफन टेस्ट इस थेरेपी ए बेटर देन थेरेपी भी। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि हम ये देखते हैं डस्ट स्लीप जो हम जो नींद लेते हैं अगर उसका हमारी मेमोरी पे इम्पेक्ट आता है, या स्ट्रेस इम्पेक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग पे उसका इम्पेक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है वी कलेक्ट डाटा एंड रन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। उसके बेस पे हम क्या करते हैं इफ़ यू हैव टू फ्यू पीपल, अगर हमारे पास कम लोग हैं तो हम रियल इफेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे, अगर ज़्यादा हैं तो अगेन क्या होगा हमारे पास टाइम का वेस्ट होगा एंड रिसोर्सेज भी हमारे क्या हो जाएंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई पावर एनालिसिस इज लाइक ए रेसिपी, जिसमें हमारे क्या होता है रेसिपी, जैसे हम सब्जी बनाते हैं है ना, हम कोई भी घर का काम करते हैं तो रेसिपी क्या होती है जिसमें हम ये देखते हैं हमें कितना क्या मसाले कितने चाहिए, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वहाँ जैसे हमारे को मटर पनीर बनाना, हमारे को कितना मटर चाहिए, कितना पनीर चाहिए, क्या मसाले चाहिए। तो इट मीन्स क्या है पावर एनालिसिस क्या होता है इट्स लाइक ए रेसिपी। इट टेल्स अस हाउ मच सैम्पल साइज बेस्ड ऑन आवर, हमें कितना चाहिए राइट सैम्पल साइज, हमें उसके बारे में
बताता है। तो इसमें की कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कि हमारे को सैम्पल साइज़ क्या होगा, ताकि हमारे को जो अल्फ़ा है, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, हम उसको देखते हैं कि हमें 0.5 पे लेना है या 0.1 पे लेना है, या हम ये देखते हैं कि हमारे को कैसे जो नल हाइपोथेसिस है हमारा कैसे रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। हमें मीन्स हमारे को स्टैटिस्टिकल पावर का पता चलता है कि हमने जो स्टैटिस्टिकल पावर क्या होगी, इट मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली डिटेक्टिंग ए ट्रू इफेक्ट। ये हम जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, मीन्स हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यानी हम ये देखते हैं कि इस जो है ड्यू टू ओनली पावर एनालिसिस हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल पावर को देखते हैं कि हाउ वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस। जब हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट आया हमारी स्टडी का, जो हम देखना चाहते हैं। हाइजीन हैबिट्स का हम देखते हैं बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम स्टडी करते हैं तो हम ये हैंड वॉशिंग का हम देखना चाहते हैं, हाइजीन पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर कोई हैंड वॉश कर, हम उसको बच्चों को हैंड वॉश करना सिखाते हैं, तभी तो उसमें जो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं कि जो हमने हैंड वॉशिंग सिखाई है उसका उनकी हेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन वास्तव में जब हम सिखा रहे हैं हैंड वॉशिंग करना, उनको बेनिफिट उनके बता रहे हैं, उनको रिसर्च हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं कि हैंड वॉशिंग अगर हमको सिखाते हैं तो उससे उनकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। तो ये क्या हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस पावर एनालिसिस हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हम कैसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें व्हेन इट इज़ फॉल्स। और हमारे में क्या होता है, हम सैम्पल साइज भी देखते हैं हाउ बिग। अब उसके बाद क्या है कि इसके हम एलिमेंट की पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट इसमें कौन कौन से, कि इफेक्ट साइज क्या है, हाउ बिग इज़ द इफेक्ट यू आर एक्सपेक्टेड। हम कितना बड़ा जो हम रिजल्ट चाहते हैं, हम कितना बड़ा इफेक्ट देना चाहते हैं, स्मॉल देख रहे हैं, मीडियम देख रहे हैं या लार्ज देख रहे हैं। हाउ डिफरेंट टू ग्रुप्स रियली आर, कितना फ़र्क है उनके अंदर। फिर हम सैम्पल साइज़ की बात कर रहे हैं कि कितना हम सैम्पल साइज उसको इंक्लूड करें, जिसमें हम मेन पावर एनालिसिस से ही हम देखते हैं कि हमारा जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हमारा सैम्पल साइज कितना हो। अल्फ़ा, हाउ मच एरर आर यू ओके विद, कितनी एरर हो जिसमें हम ओके, हम 0.05 को लें या हम 0.01, जिसको हमने सिग्निफिकेंस लेवल की हमने बात की थी कि अगर 5% या 1% मान के चलते हैं गलती होने के चांसेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं पावर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ रियल इफेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें 1 माइनस बीटा है ना, इसका मतलब क्या है 80%, जिसमें हम कहते हैं अगर हम कहते हैं 0.80 का है, इसका मतलब क्या है हमारा, यू विल करेक्टली डिटेक्टेड ट्रू इफेक्ट गुड, यानी 80% चांसेस हमारे क्या होते हैं। ये पावर मीनिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन इसका 1 माइनस बीटा की जब हम बात करते हैं, अगर 80% की हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि 80% चांस हमारा क्या होता है, यू विल करेक्टली डिटेक्ट ए ट्रू इफेक्ट। 0.50 का मतलब क्या है, 50-50 चांस कि नॉट ठीक है। 0.95 का मतलब क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग पावर बट यूजली नीड्स ए बिगर सैम्पल। जब 5% का अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली जो सैम्पल साइज है वो बड़ा होना चाहिए। अब है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या होता है, टेल अस हाउ बिग और हाउ स्ट्रॉन्ग द डिफरेंस और रिलेशनशिप इज बिटवीन ग्रुप्स, ट्रीटमेंट्स और वेरिएबल। कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग हम रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। इट गोज बियॉन्ड जस्ट पी वैल्यूज विच ओनली टेल्स यू इफ देयर इज कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, एंड टेल्स यू हाउ मीनिंगफुल दैट डिफरेंस, कितना मीनिंगफुल है, कितना पावरफुल है डिफरेंस। हम वो जब हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट साइज। इन सिंपल वर्ड्स ए पी वैल्यू टेल्स इफ द रिजल्ट क्या है वो रियल है, यानी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इफेक्ट साइज क्या हमें क्या बताता है, इफ़ द रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकली मीनिंगफुल, की जो रिजल्ट आया हमारा प्रैक्टिकल भी है या नहीं हो, उसका कोई इम्पैक्ट भी आया है या नहीं आया। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, हम एक न्यू टीचिंग मेथड का हम देखना चाहते हैं कि वो बेटर है या नहीं देन द ओल्ड वन। अब क्या पी वैल्यू क्या कहेगी, माइट से यस पीपल प्रेफर द न्यू वन। ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे कि जो पी वैल्यू हमारी क्या कहती है कि जो नया मेथड है, नई टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बेटर है। बट इफेक्ट से हम कितना देखना चाहते हैं, मतलब टेल्स यू हाउ मच बेटर डिड दे लाइक इट, कितना ठीक है लोगों ने नए मेथड को यूज़ किया, लाइक किया, ठीक है, पर वो कितना देख रहे हैं, कितना उसको लाइक कर रहे हैं, जस्ट इट बहुत कम कर रहे हैं, और डिड दे लव इट कम्पेयर टू द ओल्डर वन। तो ये हमारे को किससे मालूम होता है, इफेक्ट साइज से, कि हम कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस हम देना चाहते हैं, वो हाउ बिग और स्ट्रॉन्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट साइज। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका यूजीसी का एग्ज़ाम है, तो आपको जो बेसिक टर्म्स है इनके बारे में पता होना
चाहिए। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम पावर एनालिसिस की बात करते हैं, ताकि हम क्यों करते हैं कि हमारे को ये मालूम हो जाए, ताकि हमारे को जो अंडर पावर्ड जो स्टडीज़ है हमें उसका पता चल जाए। कहने का मतलब क्या है कि इतना सफिशिएंट सैंपल साइज़ हमारे को जितना चाहिए, ताकि हमारा जो मीनिंगफुल इफेक्ट है वो हमें मिल सके। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसलिए हम पावर एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे को एक सैंपल कितना सफिशिएंट चाहिए वो हमें इससे ही मालूम होता है। और हमें इसके अलावा क्या होता है, रेड्यूस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, कि हमारे को जो अननेसेसरीली हम लगे रहते हैं लगे रहें, तो हमारे को वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज की भी हमारे को हेल्प मिलती है कि हम उसको रिड्यूस कर सकें। एथिकल कंसिडरेशंस की भी हम बाद में बात कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसी स्टडीज़ को डिज़ाइन करें जिसमें हम क्या होता है, हम एथिकली साउंड हो, जिसमें हमारे को एथिकल कंसेंट लेने की भी हमारे को कोई दिक्कत ना आए। फंडिंग डिसीजन जैसे हम कह सकते हैं उसमें जस्टिफाई कर सकें। तो इन सब चीज़ों में जब हम बात करते हैं, हम पावर एनालिसिस की ही बात करते हैं कि हमें पावर एनालिसिस से हमें इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम जैसे आपने देखा कि हमने नॉन पैरामीट्रिक के अंदर ही हमने क्रूस्कल वालिस टेस्ट की बात की, फ्रीडमैन की बात की, पावर एनालिसिस की बात की, इफेक्ट साइज की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस channel. I again request to those who have not subscribed and share this channel, kindly subscribe it maximum, so that maximum student may get benefit from this free YouTube channel. Thank